हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जो CDP का पार्ट है उसके टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे। जिस प्रकार के पैटर्न का उपयोग आजकल जो CTET हो गया या जो CGTET वाले जो परीक्षाएँ हैं उनमें जिस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है उस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो है कथन कारण से में बेस्ड है। तो पहले कथन कारण वाले प्रश्नों को समझने से पहले थोड़ा सा कथन कारण को समझ लेते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा। इसमें ये रहेगा कि जैसे कि ऑप्शन आप लोग हमेशा देखते हो कि ए बी दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या करता है, दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती, ए सही आर सही। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको 3 लेयर में सोचना है। सबसे पहला लेयर में ये सोचना है कि क्या कोई, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं। अगर ऐसे हमको पता चल जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तब हमको ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, और इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं इसका पता करने के लिए हमको सिर्फ लगाना है क्योंकि। जैसे ही कोई कथन हुआ उसमें क्योंकि लगा देंगे और वो दूसरे कारण को पढ़ेंगे, तो अगर दोनों एक लय में आ जाता है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करता है, तो एक दूसरे की व्याख्या वो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लेयर के हिसाब से चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि राइट है कि नहीं, उसके बाद फिर क्योंकि लगाकर ये चेक करेंगे कि वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, विकास के सभी आयाम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सभी जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। जब इसमें बोल रहा है कि तीनों एक दूसरे से जुड़ा है और यहाँ पे बोल रहा है कि जो शारीरिक विकास है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हमारा ए सही हो गया, ए सही आर गलत, तो ऑप्शन नंबर सी। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है जब इस क्वेश्चन को लगाना चालू करेंगे तो आप जो है वीडियो को पॉज करके स्वयं से उत्तर निकालने का प्रयास करो कि इसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद आप इस वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा कि इसका उत्तर क्या है। अब दूसरा प्रश्न उसको पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अमूर्त चिंतन विकसित होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग केवल मानसिक रूप से समझ सकते, उसको देख सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो वाला अमूर्त चिंतन है ना। दूसरा है, इस अवस्था में केवल मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीखा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ए सही है और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है। विकास की जो गति होती है वो सभी बच्चों में अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से चलना सीखता है, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। विकास आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है, ये सही है। तो इसमें जो है आर सही है और ए गलत, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समाज के साथ संवाद करके सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब दोनों सही है तो अब हमको ये देखना है कि दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करती है कि नहीं। तो अब इसमें क्योंकि लगाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे समाज के साथ संवाद करके सीखते हैं। तो दोनों बिल्कुल जम रहे हैं, है ना। उनका संज्ञानात्मक विकास कब होगा, जब वो दूसरे लोगों से बात करेगा, है ना, दूसरे लोगों से संवाद करेगा। तो दोनों एक दूसरे की क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है, शब्द बिल्कुल अच्छे से जुड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। विद्यालय को बच्चों के सामाजिक विकास का केंद्र माना जाता है। हाँ, माना जाता है। विद्यालय में बच्चे विभिन्न परिवेश से आए साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इसको भी अब दोनों सही है। अब इसका भी व्याख्या देखते हैं। विद्यालय को बच्चों के सामाजिक विकास का केंद्र माना जाता है क्योंकि विद्यालय में विभिन्न परिवेश के बच्चे आए साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि उसका सामाजिक विकास इसलिए जल्दी होता है क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, अलग अलग परिवेश से कोई दूसरे परिवेश का बच्चा है, कोई दूसरे परिवेश का बच्चा, जब सब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे से संवाद करते हैं तो उनका क्या होता है, एक सामाजिक विकास होता है। अधिगम और विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल गलत है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिगम
का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत बात है। तो ये दोनों गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन देना था कि ये दोनों क्या है, गलत है। खेलकूद बच्चे के संवेगात्मक विकास में सहायक है, इमोशनल डेवलपमेंट में सहायक है, बिल्कुल सही है। खेलों से बच्चे अनुशासन एवं नियमों का पालन करना सीखते हैं, तो ये दोनों सही है। तो इसमें भी देखते हैं, खेल बच्चों के संवेगात्मक विकास में सहायक है क्योंकि खेलों से बच्चे अनुशासन एवं नियम का पालन करना सीखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ा सा विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूरस्थ बोलते हैं। तो ये दोनों सही है और दोनों की सही क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। शिक्षक को बच्चे के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अधिगम का पूर्व अनुभव से जुड़ा होना आवश्यक, बिल्कुल सही। तो ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि इसमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए और इसमें भी बोल रहा है पूर्व अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। परिपक्वता अभ्यास और अनुभव का पर निर्भर करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, परिपक्वता जो है आपका अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर नहीं करता, ये एक जैविक प्रक्रिया है जो लगातार चलते रहता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हम क्या होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। एक मिनट, पहला ऑप्शन भी सही है क्योंकि परिपक्वता अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है कि हम जितना ज़्यादा अनुभव लेंगे, जितना सारे चीज़ों का अभ्यास करेंगे, हम क्या होते रहते हैं, उतने मैच्योर होते रहते हैं। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है जो स्वतः होती रहती है, तो ये जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। स्वतः होती रहती है, ये भी सही है। लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि अभ्यास एवं अनुभव से होता है, इसमें बोल रहा है कि जैविक प्रक्रिया है जो अपने मन से होते रहता है। तो अपने मन से हो रहा है मतलब अनुभव की बात तो हो गई, ठीक है। तो ये दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता उनके विकास को प्रभावित करती है, हाँ प्रभावित करती है। एक ही कक्षा के बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों सही हैं। तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता उनके विकास को प्रभावित करती है क्योंकि एक ही कक्षा में बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं। तो इसमें एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे का विकास अलग अलग तरह का होता है। और इसी का कारण में क्या बोल रहे हैं कि एक ही कक्षा के बच्चे जो है अलग अलग गति से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो उनका विकास की गति भी अलग अलग होगी। तो ये क्या कर रहा है, दोनों की एक दूसरे की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अधिगम अक्षमता बुद्धि की कमी का सूचक है, बिल्कुल गलत है। बुद्धि की कमी का सूचक नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की अक्षमता हो सकती है। उसके आँख में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, केवल बुद्धि का सूचक नहीं हो सकता। अधिगम अक्षम बच्चे किसी भी विषय को नहीं सीख सकते, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें जो है चौथा स्टेटमेंट देना था इसमें कि ये दोनों जो है क्या है, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अक्षम है, मतलब मान लो कोई लंगड़ा है, तो ऐसे तो नहीं है कि वो लंगड़ा है या विकलांग है तो उस स्थिति में वो जो है किसी विषय को नहीं सीख पाएगा। तो ये दोनों का क्या है, गलत है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, बिल्कुल सही बोला जाता है। इस अवस्था में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन तेजी से होता है, दोनों सही है। तो अब पढ़ते हैं, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, है ना। क्यों इसमें तनाव और तूफान की स्थिति बनी रहती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसके बच्चे समझ नहीं पाता, जिससे वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। इसलिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ये ऑप्शन आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। स्कीमा जानकारी को व्यवस्थित करने का एक मानसिक ढांचा है। तो ये दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि स्कीमा जो शब्द है इस शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक ने किया, कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या किया, बताया। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक देना है, बिल्कुल गलत है भाई। मूल्यांकन का कार्य ये है कि बच्चा को कहाँ पे कमी हो रहा है, कहाँ पे उसको सीखने में दिक्कत हो रही है, ये सब समझने में इसका उपयोग किया जाता है। सतत मूल्यांकन से सीखने में सुधार होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आर सही है और ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आनुवांशिकता विकास की सीमा तय करती है, हाँ बिल्कुल सही है। वातावरण उस सीमा के भीतर विकास को गति देती है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए। बच्चे में अमूर्त चिंतन 7 वर्ष की आयु में आ जाता है, बिल्कुल गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अमूर्त चिंतन जो है कब आता है, 11 से 14 वर्ष में आता है। और मूर्त संक्रियात्मक किसको कहा जाता है, 7 से 14। तो आर सही, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। समावेशन का अर्थ है सबको समान शिक्षा देना। समावेशन का मतलब होता है कि हमको बच्चों के अनुसार शिक्षा देना, के अनुसार हमको क्या देना है, शिक्षा देना है, और उनको जो है किसी से पीछे नहीं होने देना, समान शिक्षा नहीं देना है। समान शिक्षा मतलब हो गया कि आप एक तरह का चीज़ें, मतलब कोई कठिन कॉन्सेप्ट है, उस कठिन कॉन्सेप्ट को सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, जो होशियार बच्चा तो कठिन कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर बच्चा वो नहीं समझ पाएगा। तो ये समावेशन नहीं। समावेशन का मतलब होता है कि हम बच्चों के अनुसार पढ़ाएं, बच्चों की गति के अनुसार पढ़ाएं। हर बच्चे की अपनी गति है, से सीखने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। तो आर सही है और ये गलत है। स्मृति का विकास अधिगम के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही है भाई। अगर हमको कुछ सीखना है तो हमारी जो मेमोरी वाली पावर है, जो मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी होनी चाहिए। बिना पुरानी जानकारी को याद रखे नया ज्ञान नहीं जुड़ सकता, बिल्कुल सही है भाई। मेमोरी का क्या काम होता है कि जो पुराने जो हम चीज़ें सीखे उसको स्टोर करके रखें, और उन्हीं चीज़ों से हम लोग जो है जोड़ के क्या चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है। एक शिक्षक के लिए बच्चों का निरीक्षण करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है भाई। निरीक्षण से बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का पता चलता है, तो बिल्कुल ये भी दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं भाई कि एक शिक्षक के लिए बच्चों का निरीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि निरीक्षण से बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का क्या चलता है, पता चलता है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के नए पैटर्न को लेकर हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग जो पेपर का जो आज का पैटर्न है उसके अनुसार हम प्रैक्टिस करते रहें। तो हम वहाँ जब पेपर हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं करेंगे। इसके बाद मैं जो है आने वाले सीरीज़ में जो है मैं जिस प्रकार का 2000 अगर आप देखे होंगे 2026 का CGT है, उसमें कैसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस रहते थे, उन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे उन क्वेश्चन को डील किया जाता है स्मार्ट वर्क के थ्रू, उस पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप वेट करिएगा, अगला वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।